अध्याय 20। आपके साथ ये किसने किया? बुजुर्ग की दुविधा। आपको क्या अजीब लगा, बुजुर्ग? बाकी लोगों ने सवाल किया। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 2 दिन पहले वह भाई बहनों की तीसरी जोड़ी के साथ था और रास्ते में उनकी मुलाकात चौथे बेटे से हुई। उनमें झगड़ा हो गया और स्वाभाविक रूप से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौथा बेटा बेकार है, इसलिए उन्होंने उसे काफी संख्या में बुलाया। लेकिन लड़ाई के बीच में युवा मिस नायडा ने हस्तक्षेप किया। क्या अविश्वसनीय, असंभव। बाकी दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। नादिया, सबसे संभावित भावी कबीले का मुखिया। यहाँ तक कि बड़ों ने भी उसका अनादर करने का साहस नहीं किया, भले ही वे प्रतिष्ठा और शक्ति में उससे बहुत ऊपर थे। वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके बुरे पक्ष में नहीं होना चाहता था। उनकी घातक प्रतिभा के कारण उन्हें डार्क सीडलिंग कहा जाता था। आमतौर पर कबीले की प्रत्यक्ष वंशावली, मालकिन ओफेलिया से पैदा हुआ प्रत्येक बच्चा अत्यधिक प्रतिभाशाली था। लेकिन ओलिवर एक अपवाद था। वह नादिया के कुछ ही सप्ताह बाद पैदा हुआ था और उसे पूरी तरह से कचरा समझा गया था। उनमें सबसे खराब अंतर्निहित प्रतिभाओं में से एक थी, जो वास्तव में उनके कबीले के नाम के लायक नहीं थी। हालांकि उन्हें अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नादिया, जो उनसे ठीक पहले पैदा हुई थी, अत्यधिक प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी और वह अभावग्रस्त पैदा हुई थी। यह ऐसा था मानो जब वे अपनी मां के गर्भ में थे तब उसने उनकी सारी प्रतिभाएं और योग्यताएं चूस ली थीं। इससे सभी ने अफवाह फैला दी कि वह एक अंधकार में अंकुर थी जिसने एक राक्षसी की तरह अपने जुड़वा बच्चों की प्रतिभा को चुरा लिया। बेशक किसी ने भी खुलकर ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की। मिस नादिया क्यों? एक बुजुर्ग उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ। जाहिर तौर पर उसने गार्ड को कुछ हद तक शर्मनाक तरीके से छोड़ने के तुरंत बाद घटनास्थल छोड़ने का आदेश दिया था। सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि दूसरे युवा मास्टर ने बाद में उससे बदला लेने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप ये हुआ? क्या मिस नादिया ने वास्तव में ऐसा किया था? कोई रास्ता नहीं, लेकिन इसका मतलब तो बनता है। मिस नादिया ऐसी हरकतें करने में सक्षम है, उसे किसी की परवाह नहीं है। एक और बुजुर्ग ने आधे शिकायती, आधे असहाय स्वर में कहा। वह सचमुच असहाय था। आखिर वह नादिया से कुछ नहीं कह सका। उसे कबीले के मुखिया और महान चुड़ैल ओफेलिया का सीधा समर्थन प्राप्त था। और कहने की जरूरत नहीं, वह एक बढ़ती हुई राक्षस थी। हर हफ्ते वह उल्लेखनीय प्रगति करेगी। कोई भी समझदार व्यक्ति यह सोचकर उसे नाराज नहीं करेगा कि उसका भविष्य बहुत अच्छा है। दूसरा युवा मास्टर इतनी लापरवाही क्यों करेगा? यह विश्वास करना कठिन है कि उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा। वह आवेगी है, लेकिन मूर्ख नहीं है। और चौथा बेटा वहां पहले स्थान पर क्यों था? अगर मुझे ठीक से याद है, तो उसे केंद्रीय क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं है। ये सब काफी हैरान करने वाला लगता है। कुछ देर तक बुजुर्ग आपस में उलझते रहे। इस समय उनमें से सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, जिसकी पहले से ही गहरी आभा थी, ने बोला, जिससे वे सभी चुप हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस तरह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हमें अपने उत्तर स्वयं युवा मास्टर से प्राप्त करने होंगे। वह अपना इंतजार कर रहे सभी बुजुर्गों को देखकर रुक गया। कबीले संसाधन केंद्र से एक उपचार अमृत प्राप्त करें। मेरे नाम का उपयोग करें, मेरे पास कुछ अमृत बचे हैं। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को चौंकाते हुए शांति से कहा। चिकित्सकों की आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। एक भी अमृत प्राप्त करना भयानक रूप से कठिन था, लेकिन वरिष्ठ बुजुर्ग के पास कुछ ऐसे थे जिन्हें वह उपयोग करने के लिए बचा सकता था। इससे पता चला कि वरिष्ठ बुजुर्ग कितना प्रभावशाली और शक्तिशाली था। मैं इसे तुरंत लाऊंगा। छोटा बुजुर्ग सीधे चला गया। जब तक वे उपचारात्मक अमृत का उपयोग कर रहे थे, तब तक उन्हें सब कुछ जानने में कुछ ही समय लगा था। लगभग 5 मिनट में वह बुजुर्ग जो अमृत लाने गया था, वापस लौटा। वह अपने साथ एक बोतल ले जा रहा था जिसमें हल्के हरे रंग का तरल पदार्थ था जिसमें बहुत सारी चमक थी। इसे देखते ही इसे एक घूंट पीने की इच्छा हो गई। आखिरकार ये स्वादिष्ट लग रहा था और अच्छी खुशबू आ रही थी। इसे उसे खिलाओ।
वरिष्ठ बुजुर्ग ने दूसरे युवा मास्टर पर नजर डालते हुए कहा, जो अपने बालों को इतनी जोर से खींच रहा था कि शायद वे उखड़ जाएं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसकी आंखों की पुतलियां भीग गई थीं और आंसुओं की धारा बह रही थी। युवा मास्टर, कृपया अपना मुंह खोलें। डॉक्टर ने तुरंत सहायता की। अपने हाथ उसकी ठुड्डी पर रखकर उन्होंने धीरे से उसका बंद मुंह खोला, जबकि नर्सों ने उसे पकड़ रखा था। टपकना, टपकना, टपकना। धीरे धीरे शक्तिशाली उपचार अमृत की सामग्री उसके मुंह में पहुंचाई गई, क्योंकि हर कोई धैर्य के साथ देख रहा था, क्योंकि अमृत ले जाने वाली ट्यूब धीरे धीरे खाली हो रही थी। डॉक्टर और अन्य लोग काम पूरा करने के बाद पीछे हट गए, जिससे युवा मास्टर को ठीक होने का मौका मिला। उन्होंने धीरे धीरे देखा कि जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे शिथिल होने लगी, उसके कांपते हाथ भी शांत हो गए जैसे ही उसने अपने बालों पर अपनी लोहे की पकड़ ढीली कर दी। उथली सांसों के साथ वह वापस अपने बिस्तर पर गिर गया। ऐसा लगा मानो उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। वह उठ नहीं सकता था और उठना भी नहीं चाहता था। युवा मास्टर, क्या आप वापस आ गए हैं? बुजुर्ग ने शांत स्वर में पूछा, क्योंकि उसने देखा कि अचानक बुलाए जाने पर उनके युवा मालिक का शरीर हिल रहा था। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? उसने निश्चिंत होकर पूछा कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी ताकत की कमी और मानसिक थकावट महसूस हुई। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन उसे अपनी यादों में कोहरा ही महसूस हो रहा था। जो कुछ हुआ उसे याद करने की कोशिश करते समय उसके दिमाग में बहुत दर्द हुआ। फुफकार। वह दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसे लगा कि एक काली दीवार पिछले सप्ताह घटी घटनाओं तक उसकी पहुंच को रोक रही है। जब भी वह अपनी यादों की काली दीवार तक पहुंचने की कोशिश करता, तो उसे तेज दर्द होता। क्या हुआ? मेरे आंगन में बड़े बूढ़े क्यों इकट्ठे हैं? उसने हैरानी से सवाल किया, क्योंकि वह स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीर भाव देखकर उसने अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। कहानी खत्म। अलविदा।